आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसमें कैंडल स्टिक मास्टरी फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। इसको हम अलग अलग पार्ट में शूट करेंगे जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस कैंडल स्टिक को कैसे पहचान सकते हैं थोड़े से समय में, यानी कि 8-10 मिनट की वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें आपको बहुत ही आसान तरीके से कैंडल्स को पहचानना सिखाया जाएगा। बिकॉज कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत होते हैं, बहुत सी कैंडल्स अलग अलग टाइप्स की होती हैं। अगर आपने ट्रेडिंग की होगी, चार्ट पे देखा होगा, तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई होंगी कैंडल्स को पहचानने के लिए, क्योंकि कैंडल्स एक दूसरे के साथ बहुत मिलती जुलती होती हैं लेकिन नाम जो होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नाम के ऊपर नहीं जाना है हमें, कैंडल्स को पहचानने का एक नया नज़रिया, एक नया तरीका हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए झट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नए लोगों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को हिट कर दीजिए, जो इसके आगे आने वाले पार्ट्स आपको नोटिफाई होते रहें। और साथ में चलती चलती वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस की क्लासेस हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब 3 टाइप की कैंडल्स होती हैं, जिसमें से बुलिश, बियरिश और तीसरे नंबर की होती है जो इनडिसिसिव, यानी कि डॉजी कैंडल, जो डिसीजन नहीं ले पाती है। सबसे पहले हम समझते हैं बुलिश कैंडल को। बुलिश कैंडल ग्रीन कलर की कैंडल होती है, इसके अलग अलग वर्जन होते हैं, वो आगे हम समझेंगे। हमारा इस वीडियो में आपको इजी वे में समझाने का मतलब यह है कि आप अगर कैंडल्स के नाम को नहीं पहचान पा रहे हो और कैंडल्स को नहीं पहचान पा रहे हो किस कैंडल के बाद रिवर्सल आ रहा है, किस कैंडल के बाद ब्रेकआउट हो रहा है, तो आपको इस तरीके से वीडियो को समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको ईज़ी वे में कैंडल्स की पहचान हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, ये बुलिश कैंडल के बारे में देख रहे हैं। ये ओपन होती है डाउन साइड पे, उसके बाद एक लो लगता है, एक बड़ी बॉडी फॉर्म होती है और उसके हाई लगता है। हाई लगने के बाद जो क्लोजिंग आती है वो हाई से 10% नीचे, और जो ओपन के नीचे का लो होता है वो भी 10%, यानी कि बीच की बॉडी 80% की होगी और 10-10% दोनों साइड पे जो हाई और लो हैं, जिनको हम लाइन बोलते हैं, विक बोलते हैं, शैडो बोलते हैं। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये ग्रीन कलर की बॉडी होगी जिसका हाई एंड लो 10-10% का होगा, जो कि ओपन डाउन साइड में होगी और क्लोज होगी अप साइड में। इसको बोलते हैं हम बुलिश कैंडल। ये परफेक्ट बुलिश कैंडल है, लेकिन ये फुली बुलिश नहीं है। तो फुली बुलिश कौन सी है वो हम आगे देखेंगे। इसी तरह हम बियरिश कैंडल की तरफ देखते हैं। ये ओपन होती है ऊपर वाली साइड पे, उसके बाद एक हाई लगता है। हाई लगने के बाद अगर सेलर्स हैवी हैं, प्रेशर आ चुका है सेलिंग का, तो एक बॉडी फॉर्म होती है डाउन साइड को, जो कि एक लो लगाती है। लो लगने के बाद जो क्लोजिंग आती है वो लो से ऊपर आती है। इसमें भी बुलिश कैंडल की तरह 10-10% विक होती है ऊपर और नीचे, यानी कि हाई और लो के रूप में। तो इसको हम बोलते हैं बियरिश कैंडल। अगर आपको दोनों में फ़र्क पता चल चुका है, इन दोनों में फ़र्क होता है कलर का, रेड और ग्रीन, और साथ में दोनों ही सिमिलर होती हैं विक के हिसाब से। तो ये जो बुलिश एंड बियरिश सेम वे में आपको समझ आ गया होगा, होप सो। अगर आप बुलिश के और बियरिश के बाद की कैंडल जानना चाहते हो तो वो है डॉजी कैंडल। डॉजी कैंडल होती है जो कि डिसीजन नहीं ले पाई है, यानी कि ओपनिंग जहाँ पे होती है वहाँ से बायर्स अगर उसको ऊपर को उठा के ले गए, यहाँ पे सेलर्स ने हैवी कर दी सेलिंग, प्रेशर आया तो मार्केट फॉल हुई, एक लो लगा। लो लगने के बाद यहाँ बायर्स ने बाइंग स्टार्ट की, यहाँ से फिर से बायर्स ने ऊपर उठाया, लेकिन जो क्लोजिंग आई वो वहीं आसपास आई जहाँ पे ओपन हुआ था। तो इसको बोलते हैं हम डिसीजन ना ले पाना, यानी कि इनडिसिसिव कैंडल। मार्केट में बायर और सेलर के युद्ध के बीच में उनसे डिसीजन नहीं लिया गया कि मार्केट को ऊपर लेकर जाना है या नीचे, तो इसको हम बोलते हैं डॉजी कैंडल। ये 2 कलर्स की हैं, ग्रीन और रेड। ग्रीन कलर की जब ऊपर जाते हुए बने तो आप समझ लीजिएगा डिसीजन नहीं हुआ है। मार्केट अगर अप साइड जा रही है, वहाँ पे डॉजी कैंडल बन गई, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा या यहाँ से मार्केट और अप चले जाएगी। डॉजी को हमेशा आपने एज ए
इनडिसिसिव कैंडल ही लेना है। इसके बाद कुछ भी हो सकता है, चाहे ये रेड कलर की हो, चाहे ये ग्रीन कलर की। इसके बाद मार्केट ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी गिर सकती है। तो होप सो आपको तीनों कैंडल समझ आ गई हों। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब तीनों कैंडल आप समझ चुके हैं, बुलिश, बेयरिश एंड डॉजी। इसके बाद आएगा मल्टीपल कैंडल पैटर्न, जिसमें हम अलग अलग बुलिश एंड बेयरिश कैंडल को जानेंगे। इसको जानने के बाद आप मार्केट में कैसे भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यही कैंडल है जो फॉर्म होंगी मार्केट में और आपको बताएंगी कि आपको क्या करना है। आपको किसी भी कैंडल के नाम के ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप नाम को याद करने बैठोगे तो आपको टाइम भी लगेगा और आप गलतियाँ भी करोगे। तो ईज़ी वे में समझाने के लिए हम बैठे हैं। अगर आप ट्रेडिंग का एडवांस कोर्स सीखना चाहते हैं तो हमारे अप्रैल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक अवेलेबल है एप्लीकेशन का, और यहाँ पे हमारा नंबर अवेलेबल है। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी सीट को बुक कर सकते हैं, जहाँ आपको फुल ट्रेडिंग कोर्स यानी बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सिखाया जाएगा, जिसमें आप सीख कर अच्छे से कमा सकेंगे। और आप अगर जॉब करते हैं, हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं या एक बिजनेसमैन हैं, कोई भी हैं, आप इस कोर्स को एंजॉय कर सकते हैं। एवरी डे 1 आवर की क्लास होगी और ये कोर्स आपको सीखने के बाद आप खुद प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सबसे बुलिश कैंडल, यानी कि जिसकी शैडो या विक नहीं है, फुल बॉडी वाली कैंडल, इसको सबसे बुलिश कैंडल माना जाता है। ये ग्रीन कलर का कैंडल होता है और जहाँ पे ओपन होती है उसके बाद बायर्स बैठते हैं और उसको ऊपर की साइड लेकर जाते हैं और वहीं पे क्लोज होती है जो इसका हाई होता है। यानी इसका लो जो होता है वो इसका ओपनिंग प्राइस होता है, जो हाई होता है इसका वो क्लोजिंग प्राइस होता है। इसको बोलते हैं मोस्ट बुलिश कैंडल। इससे ज़्यादा बुलिश कैंडल कोई भी नहीं होती मार्केट में। तो सेकंड मोस्ट बुलिश कैंडल कौन सी होती है? जो ओपन होती है लो के ऊपर और उसके बाद हाई लगता है और वहाँ पे ही क्लोजिंग आती है। यानी कि इसका हाई के ऊपर क्लोजिंग रहती है और लो जो है वो इसका ओपनिंग पॉइंट होता है। तो इसको बोलते हैं सेकंड मोस्ट बुलिश कैंडल। अब थर्ड मोस्ट बुलिश कैंडल जो है या नॉर्मल बुलिश कैंडल, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसकी 10-10% की या 20-20% की विक होगी और बीच की बॉडी जो होगी 60 से 80% होगी। जो विक होगी ये बराबर हो या थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ये दिखेगी ऐसी जो अभी प्रेजेंट में आपको दिख रही है। तो इसको हम नॉर्मल बुलिश कैंडल कह सकते हैं। इसके बाद आती है न्यूट्रल बुलिश, यानी कि डिसीजन ही नहीं हो पाया, जिसके कारण मार्केट नहीं समझ पाई कि ऊपर जाना है या नीचे। यानी कि बायर्स ने जहाँ पे ओपन हुआ था उससे ऊपर को लेकर गए, वहाँ पर सेलर्स ने इसको नीचे को धकेल दिया और नीचे से फिर से बायर्स ने इसको वहीं पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ से ये ओपन हुई थी। इसको बोलते हैं डॉजी कैंडल और इनडिसिसिव कैंडल। लास्ट कैंडल जो कि लीस्ट बुलिश होती है, इसको बोलते हैं हम एक्चुअल में इन्वर्टेड हैमर कैंडल। तो इसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, इसका रीज़न क्या है? देखिए, यहाँ पर ये ओपन होती है, इसके बाद एक हाई लगता है, यहाँ पे सेलर्स बैठते हैं और इसको जो क्लोजिंग करते हैं वो इसके जो लो होता है उसके ऊपर क्लोजिंग होती है। यानी कि लो से 10% 20% का ये कैंडल की बॉडी बनती है। तो इसको बोलते हैं हम लीस्ट बुलिश कैंडल। ये और मोस्ट बुलिश सेकंड वाली कैंडल सिमिलर होती है, सिर्फ फ़र्क ये पड़ता है कि वो बुलिश में सेकंड बुलिश है और ये लीस्ट बुलिश होती है। क्योंकि इसको हम हैमर बोलते हैं। हैमर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टॉप पर यानी कि हाई के ऊपर बंद होती है, क्लोजिंग होती है और इसकी क्लोजिंग भी 10-20% की होती है। यानी कि ये हाई के आसपास 10-20% के आसपास बॉडी बनती है इसकी, जो इसकी क्लोजिंग आती है। और इसकी जो लीस्ट बुलिश होती है, इसकी डाउन साइड पे यानी कि लो पे बॉडी बनती है, तो इसलिए इसको हमें लीस्ट बुलिश कैंडल कहते हैं। होप आपको बुलिश कैंडल सभी समझ आ चुकी हों। अब हम जाते हैं बेयरिश कैंडल की ओर। सिमिलर वे में मोस्ट बुलिश और मोस्ट बियरिश सेम है, रेड और ग्रीन का फ़र्क है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बुलिश कैंडल नीचे ओपन होकर ऊपर बंद होती है और कोई लो और हाई नहीं होता। ऐसे ही बियरिश में ओपन जो होती है वो ऊपर होती है कैंडल और वहीं से ही सेलिंग प्रेशर आता है और डाउन साइड में जाके बंद होती है। इसमें भी
आपको कोई भी शैडो, कोई भी विक नहीं दिखाई देगी, तो इसे कहते हैं मोस्ट बेरिश कैंडल। दूसरे नंबर पे सेकंड मोस्ट बेरिश कैंडल कौन सी होती है? देखिए, ये ऊपर की साइड पे ओपन होती है और वहीं से प्रेशर क्रिएट होता है सेलर्स का और ये मार्केट गिर जाती है और जो इसकी क्लोजिंग आती है वो लो के ऊपर आती है। जैसे कि यहाँ पर सेकंड मोस्ट बुलिश की आई थी, यहाँ पर सेकंड मोस्ट बीरिश की आएगी। तो यहाँ पे इस हिसाब से ये सेकंड मोस्ट बीरिश बनती है क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग आती है वो इसके लो पे आती है। नॉर्मल बियरिश और नॉर्मल बुलिश सिमिलर वे में होगी, इसकी दोनों तरफ विक होगी और बीच में बॉडी होगी। बॉडी 60, 80, 40, 50 किसी भी परसेंटेज पे हो सकती है और विक ऊपर नीचे हो सकती है, यानी कि ऊपर की विक थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, नीचे की विक थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी बॉडी जो होगी वो फॉर्म ऐसे होगी। ये ऊपर की साइड पे ओपन होगी, यानी कि जो इसका हाई होगा उसके आसपास ओपन हो गए, एक हाई लगाएगी, उसके बाद प्रेशर आएगा और नीचे की साइड एक लो लगाएगी। लो लगाने के बाद उसके लो से ऊपर बंद होगी, तो ये बॉडी फॉर्म होगी बियरिश कैंडल की। इसके बाद सिमिलर वे में न्यूट्रल बियरिश बियरिश कैंडल आती है जिसमें डिसीजन नहीं हो पाता है, तो मार्केट इसमें ऊपर ओपन होती है कैंडल और एक लो लगाती है, उसके बाद इनडिसिसिव यानी कि डॉजी कैंडल बनती है, डिसीजन नहीं हो पाता। जहाँ पे ओपनिंग होती है, सॉरी ओपनिंग बीच में होती है, गलती से बोल दिया ऊपर होती है, ओपनिंग बीच में यानी जहाँ से ओपनिंग होती है वहाँ से एक हाई लगता है, वहाँ से ही एक लो लगता है और फिर से क्लोजिंग उसी ओपनिंग के आसपास हो जाती है। अब लीस्ट बियरिश कैंडल कैसे पहचानेंगे हम? इसमें होता है लीस्ट बियरिश में तो ये नीचे ओपन होती है, यहाँ से बायर्स बैठता है, बायर्स इसको ऊपर खींच के लेके जाता है और ये क्लोजिंग आती है हाई के आसपास, तो इसको बोलते हैं लीस्ट बियरिश कैंडल। तो इसके बाद जो लीस्ट बियरिश कैंडल होती है इसमें हमें दिखता है कि वॉल्यूम बायर्स जो है वो वॉल्यूम के ज़रिए इस कैंडल को ऊपर ले जाते हैं, जिससे हमें ट्रेंड चेंज होने की आशंका या एक प्रेडिक्शन मिलती है। अब यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा कि कौन सी कैंडल कैसी है और कैसे आप पहचान सकते हैं। अब आपको मार्केट में लाइव ट्रेडिंग करते समय क्या-क्या चीज़ें देखनी हैं। लाइव ट्रेडिंग करते समय आपको देखना है ये सेकंड मोस्ट बुलिश कैंडल, लीस्ट बुलिश कैंडल, उसके बाद देखनी है ये जो न्यूट्रल बुलिश और न्यूट्रल बियरिश, फिर देखना है आपको सेकंड बियरिश एंड लीस्ट बियरिश कैंडल। अब ये कैंडल्स आपको क्यों देखनी है ये मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूँ। अगर मार्केट ऊपर की साइड को जा रही है, यानी कि ट्रेंड पॉजिटिव है और वहाँ पर एक ऐसी कैंडल बनती है, यानी कि लीस्ट बुलिश कैंडल, तो मतलब ये हाई लगा था, यहाँ पे प्रेशर आ गया सेलिंग का और इसके बाद मार्केट ट्रेंड चेंज कर रही है। यहाँ पे आपको एक कॉन्फर्मेशन मिलेगी जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, जो कि एडवांस वीडियोस होंगी। यहाँ से मार्केट फॉल कर जाएगा। तो ये है पहला वे, अगर आप लीस्ट बुलिश कैंडल को देखते हैं। अब दूसरी तरफ से हम देखते हैं मोस्ट बुलिश कैंडल। अगर मार्केट फॉल कर रही है और यहाँ पर देखिए एक कैंडल बनती है जो कि मोस्ट बुलिश कैंडल है, यहाँ से ट्रेंड चेंज होने की कगार पे है, तो यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार बैठा है। तो आपको ये जो कैंडल्स हैं ये तब देखनी है जब ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो ट्रेंड चेंज आपको फ्यूचर की जो वीडियोस होंगी उसमें मैं लाइव दिखाऊंगा आपको, चार्ट के ऊपर कैसे ट्रेंड चेंज होता है और कैसे आप उसको पहचान सकते हैं। सिमिलर वे में सेकंड बियरिश जो है उसको भी हम ऐसे ही यूज़ करेंगे और लीस्ट बियरिश को भी ऐसे ही यूज़ करेंगे।